रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम तो रहे निकलूं तो वैसे तो आप बहुत सारे उन्वान पर तकारीर सुनते हैं, समात करते हैं। आज चलिए एक बेहतरीन खूबसूरत और अच्छे उन्वान पर तकारीर समात करने का सुनने का मौका मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब दोस्तों सलाम कर इसकी। अरे आप भी लोगों को सलाम किए हैं, एक मर्तबा फिर सलाम करता हूँ, थोड़ा जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनने के लिए तैयार छा तो ना हो, हाथ उठा के बताइए। अगर मुकम्मल ऐसे नहीं, मुकम्मल दिल से सुनने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं तो कुछ बोलूंगा वरना दुआ कर दूंगा। है कुछ तैयार आप लोग सुनने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु आमिरु अहदन अन यस्जुद लि अहदिन लामरतुल मरअत अन तस्जुद लि ज़ौजिहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। एक मर्तबा सारे हजरात दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मगरिब के बाद से अब तक आप तमाम हजरात ये प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं। सख्त सर्दी का मौसम है, हवाएं चल रही है। ये प्रोग्राम आप तमाम इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, दिलजमी के साथ समात फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम के यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। वक्त ज़्यादा हो गया, ये प्रोग्राम ज़्यादा लंबा नहीं चलना था, लेकिन आप लोगों को बेदार करने ही के वास्ते हमारे शोराए-ए-इज़ाम ने इतना वक्त ले लिया कि बादल मगरिब अभी तक सिर्फ 2 मुकर्रिर की तकरीर हुई है, उसके अलावा किसी और मुकर्रिर की तकरीर नहीं हुई। खैर, जो भी है, आप तमाम अहबाब सिर्फ 10 से 15 मिनट और बैठें। इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। उसके बाद दुआ होगी, दुआ करके हम लोग फिर अपने घरों को जाएंगे। माँ बहनें और मर्द हजरात जो भी हैं, जो जहाँ भी हैं,
वो पिंडाल के अंदर तशरीफ ला लें। मर्द हजरात भी, नौजवान साथी भी और औरतें भी पिंडाल के अंदर तशरीफ ला लें। इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर आप तमाम के सामने अपनी बात को मुख्तसर तौर पर रखने की कोशिश करूंगा। मैं खुद यहाँ बैठे बैठे मगरिब से अब तक मेरा खुद ज़हन भारी हो गया, इसलिए ज्यादा देर आप तमाम अहबाब के सामने नहीं रहूंगा और आपकी नींद को भी खराब नहीं करूंगा। मौसम सर्द मौसम है मेरे भाई। आप तमाम के तमाम मगरिब के बाद से अब तक मस्जिद के फजाइल, उसकी बरक़ात और मस्जिद में खर्च करने से हमें क्या मिलेगा, ये तमाम के तमाम फजाइल आपने सुना और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने उस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया। लेकिन याद रखिए, मस्जिद को बना देना सिर्फ कमाल की बात नहीं है, बल्कि मस्जिद को आबाद करना ये कमाल की बात है। लिहाजा आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त ये है कि आप मस्जिद बनाने के लिए जिस तरह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, आगे होते हैं, आइए 5 वक्त नमाजों के जरिए भी मस्जिद को हम आबाद करने वाले बन जाएं। हम नमाजों के पाबंद बन जाएं, हम ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर की नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, हमारी कोई नमाज ना छूटने पाए। इसलिए कि मस्जिद की जहाँ जिस्मानी तामीर है वहीं रूहानी तामीर भी है। लिहाजा आप उस रूहानी तामीर को करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो उठा के बताइए, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सिर्फ जुमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सिर्फ जुमा ना 5 वक्त इंशाअल्लाह। मैंने 2 आयत करीमा, एक हदीस की तिलावत आप हजरात के सामने की है, उसको मैंने पढ़ा है मुख्तसर तौर पर, उसी के मुतालिक मस्जिद के फजाइल और बहुत सारी बातें आपने सुना। मैं ज़हन को दूसरी तरफ ले जाते हुए, दूसरे मौजू की तरफ ले जाते हुए चंद बातें आप तमाम अहबाब से करना चाहूँगा। वो ये है कि मेरे दोस्तों, बड़ा अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है जब इस तरह का वाकया हम लोगों के सामने आता है। एक आलिम हो, एक मुफ्ती भी हो, लिहाजा फतवा के सिलसिले में बहुत तरह के वाकयात हम लोगों के सामने आता है। बड़ी परेशानी होती है उस वक्त कि क्या फतवा दिया जाए, और शरीयत की रोशनी में फतवा दी जाती है तो उस पर अमल करने की भी कोशिश नहीं की जाती है। मैं फतवा की बात नहीं, बल्कि मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बिलाखिर ये तलाक के सलासा की नौबत आती क्यों है? एक मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता क्यों है, और क्या मजबूरी पेश आती है जिसकी वजह से तलाक तक नौबत पहुंच जाती है? वजह सिर्फ उसकी ये है कि मियाँ बीवी में अनबन, मियाँ बीवी में इख्तलाफ, मियाँ बीवी में आपसी इत्तेहाद मोहब्बत नहीं, वो प्यार, वो ताल्लुक, वो आपसी इत्तेहाद नहीं, जिसकी वजह से ये तलाक तक नौबत आ जाती है। मेरे भाई, आप मर्द हजरात भी बैठे हुए हैं, कुछ माँ बहने भी बैठी हुई है, मैं दोनों से 2-4 बातें कहूंगा। एक बात याद रखिए, 2 हांडी जहां है वहां आवाज होगी ही, 2 बर्तन जहां है वहां आवाज होगी ही। इसका मतलब क्या है? बर्तन आवाज करे तो आप बर्तन को फोड़ देंगे, बर्तन को तोड़ देंगे, हांडी को फोड़ देंगे, बर्तन को तोड़ देंगे। क्या ऐसा ही करेंगे? नहीं करेंगे। आप उसको नहीं तोड़ेंगे तो अगर मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो जाए, नाचाकी हो जाए, किसी तरह का झगड़ा हो जाए, तो तलाक के जरिए तोड़ने की नौबत आ जाती क्यों है? सबसे पहले मर्द हजरात समझिए, आप अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। मैं नौजवानों से बिलखुसूस मुखातब हूँ। आजकल नौजवान आता है, अभी नटरा भेद के बारे में शायर इस्लाम साहब ने आपको सुनाया, मामला कहाँ तक पहुँच जाता है। ना है नटरा भेद, फिर भी इस तरह गुस्सा में आता है, थोड़ी सी बात पर वो तलाक तक पहुंच जाता है। फिर मुफ्ती साहब के पास गलत सलत
तरफ जाकर के फतवा लेने की कोशिश करता, मैंने 1 दिया, 2 दिया, ऐसा दिया, वैसा दिया, 3 बोला ही नहीं हूँ, मैं नशा में था, तो ये था, वो था, 100 बहाना ला करके रखने की कोशिश करता है। मेरे भाई, अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। वाशिरूहुन्न बिल मारूफ फइन करिहतुमुहुन्न फअसा अन तकरहू शैआ। अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक के साथ जिंदगी गुजारिए। याद रखिए, अगर आपकी बीवी में किसी तरह की कोई खामी है जो आपको नापसंद हो, तो ये याद रखिए, हो सकता है कि आपको कोई चीज ना। बहुत शुक्रिया, आपने पूरा वीडियोस देखा। दोस्तों, इसी तरीके के और भी एक से एक अच्छे और शानदार वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।